आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जय हिंद, जय भारत। आगे ये लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये बात स्पष्ट है होनी चाहिए, या आप स्पष्ट हो लीजिए इस बात से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिनको मैंने लिया है, आई हैव टेकन हियर 6 sentences. These 6 sentences are the sentences that which are called interrogative sentences or that are called interrogative sentences. क्या वो रो रही थी? क्या वो रो रही थी? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या कुत्ते भौंक रहे थे? क्या सुहानी कल मंदिर में पूजा कर रही थी? वे कहाँ जा रहे थे? वह तुमसे क्यों बात कर रहा था? तुम और वह कैसे यात्रा कर रहे थे? तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इसी वजह से है कि इसमें रही थी, रहे थे, रहो थे, ये इसकी पहचान है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान रहे थे, रहो थी, रही थी, रहे रहे थे, ये सब इसकी पहचान होती है। बस ये है कि समय अगर दिया है तो फिर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन सेंटेंसेस को नहीं लिया जाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर इस सेंटेंस को आप देखें, क्या वह रो रही थी, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इस सेंटेंस को अगर में हम समय लगा दें तो यह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस को बदल दूं, कन्वर्ट कर दूं, क्या वह 2 घंटे से रो रही थी? क्या वह 2 घंटे से रो रही थी? तो यह फिर पास्ट कंटिन्यूअस। क्या वह सुबह से रो रही थी? क्या वह 10 वर्ष से रो रही थी? तो ये समय जब इसमें जैसे जैसे लग जाएगा वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या किसी भी सेंटेंस के जो किसी भी टेंस के जो वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं या प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। 1 से 3 तक, उदाहरण 1 से एग्जाम्पल 1 से 3 तक पहले टाइप को मैंने लिया है जो क्या से शुरू होते हैं, और 4, 5, 6 ये 4 से लेकर 6 तक मैंने दूसरे टाइप को लिया है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं जो कि ऊपर 3 में हमारे द्वारा इन उदाहरणों में दिखाए गए हैं, और एक तो 4, 5, 6 में है जिनके आप देख सकते हैं कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है। और ये 4, 5, 6 में आप देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो क्या से शुरू नहीं हो रहे हैं, या अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्या है अगर वो आएगा तो इनके वाक्य के अंदर की ओर आएगा, एक शब्द बाद आएगा या 2 शब्द बाद आएगा, वाक्य के अंदर की तरफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे वे कहाँ जा रहे थे, देखिए वह क्या खा रहा था। अगर क्या भी अगर घुसाना चाहते हैं, अगर लगाना चाहते हैं, क्या से भी सेंटेंस बनेगा, वह क्या खा रहा था। तो वो जो है कि अंदर की तरफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं दूसरे टाइप से बना जाते हैं। और क्या वाले सेंटेंस मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में, जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट को बताया, तो इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में बताया है कि इस वाले जो जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसमें आपको देखना होता है कि उस टेंस में कौन से सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब्स प्रयोग किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से प्रयोग किए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स उसी के साथ आप शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। जैसे इस वाले में फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर, 2 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, वाज और वर। हाँ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वाज का प्रयोग, जबकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। हाँ, तो क्या वो रो रही थी, आइए आप बनाते हैं क्या वो रो रही थी। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि यह जो करता है क्या वाले सेंटेंसेस में, पहले टाइप में क्या वाले को लेते हैं जो 1 से 3 है। क्या वो रो रही थी, जो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं सर, तो ऐसे क्या से शुरू होने में सेंटेंसों में हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। क्या के अंग्रेजी के रूप में हेल्पिंग वर्ब को ही लिख देते हैं या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं अगर कहा जाए तो शुरुआत किस हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, वाज से करेंगे कि वर से करेंगे? नहीं, वर से नहीं करेंगे, क्योंकि वर तो प्लूरल नंबर के लिए स्टैंड होता है और वाज जो है सिंगुलर नंबर के लिए स्टैंड होता है। और इस सेंटेंस में आप वह देख रहे हैं, वह एक व्यक्ति है, एक पर्सन के लिए है। क्या वो रो रही थी, एक महिला के लिए यहाँ पर वह का प्रयोग किया गया, तो एक के लिए प्रयोग किया गया सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो क्या वह रो रही थी, तो ये हो जाएगा वाज, वाज। इसके बाद तुरंत जो है ऐसे सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब होता है
वाज, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यहां पर आप लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग होगा? अगर वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर का है और थर्ड पर्सन का है तो वाज का प्रयोग, और अगर आई है तो वाज का प्रयोग, और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन करता है तो वर का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट, देखिए प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस इल्स, अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। नेवर फॉरगेट टू यूज दिस मार्क एट द लास्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कभी भी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसके अंत में इस चिन्ह को लगाना न भूलें। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का, आप देख सकते हैं एक लड़की की बात हो रही है, महिला की बात होती है, वाज तो सब्जेक्ट वाज सी रो रही थी, वाज सी वीपिंग, वाज सी वीपिंग, ऐसे बन जाएगा वाज सी वीपिंग, बस इतना कर देंगे काम हो जाएगा। वाज सी वीपिंग, क्या वह रो रही थी, क्या वह रो रही थी, वाज सी वीपिंग। अगर इसको बना दें क्या वह नहीं रो रही थी, इसके निगेटिव वाले, निगेटिव इसको नकारात्मक वाक्य बना दें तो ये हो जाएगा क्या वह नहीं रो रही थी, तो आप लगा देंगे, आप बोलेंगे वाज सी नॉट वीपिंग, वाज सी नॉट वीपिंग, यहां पर नॉट घुसा देंगे, इंसर्ट कर देंगे, वाज सी नॉट वीपिंग, क्या वो नहीं रो रही थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या कुत्ते भौंक रहे थे, क्या कुत्ते भौंक रहे थे, तो यहाँ पर कुत्ते की बात की है, कुत्ते यानी कि एक से अधिक कुत्ते की बात की है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर का, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत, तो सब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे लेकिन वर्ग लगाएंगे, वर वर। पर्टिकुलर कुत्तों की बात हो रही है, वर द डॉग्स, क्या कुत्ते भौंक रहे थे, वर द डॉग्स। ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर कुत्तों की बात कर रही है, पर्टिकुलर समूह के या पर्टिकुलर कुत्तों की बात हो रही है, तो द का प्रयोग कर रहे हैं, वर द डॉग्स, क्या कुत्ते भौंक रहे थे, वर द डॉग्स, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि डॉग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कुत्ते हैं तो प्लूरल नंबर में, तो वर का प्रयोग होगा, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट हम देख सकते हैं कि प्लूरल में है इसलिए वर का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बार्क होता है, बार्क में आईएनजी लगा देते हैं, वार्किंग, बार्किंग हो जाएगा, वर द डॉग्स बार्किंग, क्या कुत्ते भौंक रहे थे, वर द डॉग्स बार्किंग, क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, वर द डॉग्स नॉट बार्किंग, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दें, क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, वर द डॉग्स नॉट बार्किंग, वर द डॉग्स नॉट बार्किंग, वे कहाँ जा रहे थे, क्या सॉरी दिस इज द थर्ड वन, पहले वाले टाइप में अंतिम वाला आप देखिए, क्या सुहानी कल मंदिर में पूजा कर रही थी, क्या सुहानी कल मंदिर में पूजा कर रही थी, इस वाले को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार है पहले वाले टाइप का। क्या सुहानी, सुहानी क्या है, एक महिला या एक लड़की है, यानी कि सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ लग जाएगा वाज, सबसे पहले वाज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो खुद सुहानी है, वाज सुहानी, वाज सुहानी, कल मंदिर में पूजा करे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, पूजा करना का प्रेइंग, प्रे में आईएनजी प्रेइंग, या वर्शिप लगा देंगे, वाज सुहानी वर्शिपिंग, सुहानी कल मंदिर में पूजा करी थी, वाज सुहानी वर्ष प्रेइंग, वाज सुहानी प्रेइंग एट द टेम्पल, एट द टेम्पल स्टडे, वाज सुहानी प्रेइंग एट द टेम्पल स्टडे, was Suhani praying at the temple yesterday? Was Suhani praying at the temple yesterday? क्या सुहानी मंदिर में, आप भी पढ़ लो, मंदिर में पूजा कर रही थी कल। अब आइए दूसरे टाइप में, ये वाला तो पहला टाइप हो गया, इसमें क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, और इस वाले टाइप में जो होता है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं या प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, वो वाक्य के अंदर की तरफ रहते हैं, जैसे इस वाले में वे कहाँ जा रहे थे, कहाँ से प्रश्न पूछा गया, वह तुमसे क्यों बात कर रहा था, ये क्यों से प्रश्न पूछा जाता, तो आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ है, तुम और वह कैसे यात्रा कर रहे थे, यहाँ पर कैसे है, इस वर्ड से प्रश्न पूछा जा रहा है, इस वर्ड से क्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ पर पहले चौथा में कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसी को लिख देते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस वाले में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगा,
वाज वर्ब होते हैं, आप इसके ब्रैकेट में या लिख सकते हैं या सीधे वाज वर्ब भी लिख सकते हैं, तो वहीं वाज वर्ब में से कोई एक प्रयोग होगा, हाइफन आइदर वाज और वर इज यूज्ड। हाँ, वाज हेल्प ये इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वाज वर्ब, दैट इज हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब्स में वाज वर्ब में कोई हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस इल्स, इल्स मीन्स अन्य। तो आइए बनाते हैं पहले वाले को, वे कहाँ जा रहे थे, ऐसे सेंटेंस जिनके जिसको प्रश्न वाचक जो शब्द हैं या जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द जो हैं जिनको WH वर्ड्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो वाक्य के अंदर की तरफ हो। तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी, जैसे इस वाले में कहाँ, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी बनेगी वेयर, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब चूंकि वे है, वे प्लूरल नंबर में होता है, वेयर वर, इसलिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वर का प्रयोग होगा। यहाँ आप वाज वर में से कोई एक लगाएंगे तो वर लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में वे जो है प्लूरल नंबर में, बहुवचन में है, वेयर वर। इसके बाद सब्जेक्ट दे, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वे है, दे, वेयर वर दे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। ये कहो, इसे हाथों गंदा कर रहे हैं, हाथ पर जाकर धोइए, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे, वो तुमसे क्यों बात कर रहा था। अब इस क्यों आप देखें इंट्रोगेटिव वर्ड, तो क्योंकि सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई, वे तुमसे क्यों बात कर रहे थे, वाई। इसके बाद तुमसे क्यों बात कर रहे थे, वह तुमसे क्यों बात कर रहा था, तुमसे क्यों बात कर रहा था, वह तुमसे क्यों बात कर रहा था, तो वह तुमसे क्यों बात कर रहा था, वाई वाज ही। आप देख सकते हैं बात तो कौन कर रहा था, वह कर रहा था कि तुम कर रहे थे, वह कर रहा था, वह तुमसे क्यों बात कर रहा था, वह, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। वाई वाज ही, तो सब वाज हम क्यों लगा, क्योंकि ही क्या है या वह क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। तो वाई वाज ही स्पीकिंग, वाई वाज ही टॉकिंग टॉकिंग टू यू, वाई वाज ही टॉकिंग टू यू, वाई वाज ही टॉकिंग टू यू, वह तुमसे क्यों बात कर रहा था, वाई वाज ही टॉकिंग टू यू। तुम और वह कैसे यात्रा कर रहे थे, इस स्ट्रक्चर में आप देख लिए, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से एक, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, वाज लगेगा सिंगुलर नंबर से, प्लस सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, टैकिंग हो गया, प्लस इल्स लगा दिया, टू यू हो गया। तो मतलब अन्य, तुम और वह कैसे यात्रा कर रहे थे, तुम और वह कैसे, सबसे पहले हाउ की अंग्रेजी बन लिखी जाएगी, हाउ, तुम और वह, यानी पर देख सकते हैं तुम और वह, ये जो दो करता है और से जुड़े हैं तो ये प्लूरल नंबर में लिए जाएंगे। हाउ वर, इसलिए वर का प्रयोग होगा, हाउ वर यू एंड ही, हाउ वर यू एंड ही ट्रेवलिंग, हाउ वर यू एंड ही, हाउ वर यू एंड ही ट्रेवलिंग, तुम और वह कैसे यात्रा कर रहे थे, तुम और वह कैसे यात्रा कर रहे थे, हाउ वर यू एंड ही ट्रेवलिंग, तुम और वह कैसे यात्रा कर सकते थे, कर रहे थे। सबसे पहले क्या आ, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन एक ही साथ आ जाते हैं, आप देख सकते हैं एक सेकंड पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा जाता है और थर्ड पर्सन लिखा जाता है, ये ग्रामर का रूल है, दिस इज द रूल ऑफ द ग्रामर। तो हाउ आर यू एंड ही ट्रेवलिंग, इस प्रकार इसको आप इस सेंटेंस को, कौन, ठीक है, इट्स ओके, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को जान गए होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान आप जान लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है, वाक्यों के अंत में रहा थी, रही थी, रहे होते आता है, लेकिन समय नहीं रहेगा। अगर समय दे दिया जाता है, जैसे पहले वाले वाक्य या दूसरे को देख, क्या कुत्ते भौंक रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, लेकिन अगर इसमें हम समय दे दें, क्या कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे थे, क्या कुत्ते सुबह से भौंक रहे थे, हाँ, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, always take this thing in your mind, and this is notable thing about the past continuous tense, and this is the difference between the past continuous tense and the past perfect continuous tense। तो ये ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये पस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने देख लिया क्या से शुरू होने वाले, और दूसरे जो है कि इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, तो ये
इसको इस तरह बनाएंगे। मैंने पूरा का पूरा फार्मूला स्ट्रक्चर लिख दिया, उस पर आप प्रैक्टिस मारिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड strengthen your English speech as well as. Thank you very much. जय हिंद, चंद भारत once again.